अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर मिस मारिया हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कंटेंट राइटिंग लेक्चर नंबर 1 बैच 91 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा। आज के सेशन में सवाल जवाब का सेशन आखिर में होगा। जरूर अटेंड कीजिए इस लेक्चर को। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग विद मी। दिस इज योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। देयरफॉर हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरी ट्रेनिंग में जो 1.5 मंथ आप लोग मेरे साथ स्पेंड करेंगे, ट्रेन होंगे मेरे साथ, इसमें हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, आपका कोर्स कंटेंट क्या होगा, व्हाट इज इट दैट यू वुड गेट एक्सप्लोर्ड, what are the things that you will explore as an SEO content writing. So let's get started. इस कोर्स को मैंने 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज दैट आई हैव गॉट। मार्केट में जितना मैंने काम किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने देखा है कि जो 7 मॉड्यूल हैं कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, इन्हीं 7 मॉड्यूल पे बेस करती है। ठीक है। सो जो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट में पढ़ेंगे, पहली चीज जो पहली स्किल हम सीखेंगे वो होगी रिसर्चिंग की। सो विल सी व्हाट इज रिसर्चिंग एंड हाउ कैन वी मेक एंड फॉर्मेट अ गुड कंटेंट। सो हमारी इंडस्ट्री में रिसर्चिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एक अच्छा कंटेंट, एक वैल्यूएबल कंटेंट गूगल से स्क्रैप नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि रिसर्चिंग कैसे की जाती है, रिसर्चिंग करने के वो कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, और किस तरह से इतनी बड़ी वेबसाइट जो गूगल है, जो जिसपे इतना ज्यादा बेशुमार डेटा मौजूद है, उसमें से हम एक वैल्यूएबल कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो अपने पहले मॉड्यूल में हम रिसर्चिंग और उसके कुछ वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रिसर्चिंग होती क्या है, टेक्निक्स कौन सी फॉलो की जाती हैं, एक वैल्यूएबल कंटेंट की चेकलिस्ट क्या होती है, कौन से डूज एंड डोंट्स होते हैं रिसर्चर को जो फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ गुड कंटेंट। ठीक है। सो हम ये चीज देखेंगे अपने पहले मॉड्यूल में। रिलेटेड बेस्ड असाइनमेंट्स करेंगे और रिसर्चिंग की स्किल पे महारत हासिल करने के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब ये सबसे बड़ा हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। तो ये एक सीरीज होगी टाइप्स ऑफ कंटेंट में, जिसमें हम एसईओ से स्टार्ट करेंगे, वेबसाइट कंटेंट लिखना सीखेंगे, इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखना सीखेंगे, कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखना सीखेंगे, सोशल मीडिया कॉपीज लिखना सीखेंगे। Because it's very important for you to understand that learning content writing is not enough. You need to understand that content writing की हर टाइप अपने हिसाब से मार्केट में बिकती है। So you need to know, you need to have a grasp on all those types of content, ताकि आप इस एक स्किल से, content writing के स्किल से बहुत ज्यादा फायदा उठा सके। So let's see कि ये different types of content writing है क्या, ये different types of content basically होता क्या है। So I'm going to share my screen with you to show you different types of content. सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट किसे कहते हैं। सो इफ आई वुड टाइप हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरी क्यूरी है। कहाँ से? गूगल से। सो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। अब गूगल ने मेरी इस क्यूरी को फॉलो करते हुए मुझे एक डेटा दे दिया है, एक वेब पेज प्रोवाइड कर दिया है जिसमें हाउ टू गाइड्स हैं। ठीक है। अब ये तमाम गाइड्स क्या करेंगी, एक तमाम गाइड्स मुझे इन्फॉर्म करेंगी, एजुकेट करेंगी, अवेयर करेंगी ऑन रिलेटेड विद रेलेवेंस टू द टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग। सो हाउ कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग इन 2024? आई विल गेट अवेयर ऑफ इट। ठीक है। इफ आई वुड ओपन दिस कंटेंट तो हम देख सकते हैं दैट इट्स एन इन्फॉर्मेटिव बेस्ड कंटेंट। फॉर्मेटिंग पे गौर कीजिएगा। सी हाउ दिस कंटेंट इज रिटन, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क। सी हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, जिसमें हमें स्टार्ट में ही पता चल रहा है कि व्हाट इज इट दैट वी विल लर्न फ्रॉम दिस कंटेंट। डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के सारे पर्सपेक्टिव्स और एस्पेक्ट्स पे हमें इन्फॉर्म किया हुआ है, एजुकेट किया हुआ है। ठीक है। सो ये जो हाउ टू गाइड्स हैं, जो इंफॉर्मेशनल कॉपीज लिखी जाती हैं, जो इंफॉर्मेशनल गाइड्स लिखी जाती हैं, ये वन टाइप है कंटेंट राइटिंग की। और ऐसी ही
बहुत सी और टाइप्स हैं कंटेंट राइटिंग की, जैसे कि सोशल मीडिया कंटेंट। अब इंफॉर्मेशनल कंटेंट का पर्पस क्या होता है? दैट दे इन्फॉर्म द रीडर, दे एजुकेट द रीडर एंड दे मेक देम अवेयर अगेंस्ट देयर क्यूरी। सो जो भी क्यूरी मैंने गूगल के ऊपर डाली है उसके अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, गूगल मुझे वो सब प्रोवाइड करेगा बाय फॉलोइंग माई क्यूरी। सो ये होगा मेरा इंफॉर्मेशनल कंटेंट, कंटेंट का वो टाइप जो मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करता है, अवेयर करता है, एजुकेट करता है। देर इज अनदर टाइप ऑफ कंटेंट विच इज कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। ये ऐसा कंटेंट है जो कि हेल्प करता है आपको एजुकेट करने में, अवेयर करने में, बट और इसके अलावा एक और एडिशनल चीज होती है जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं देता, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। सो लेट्स सी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज करते हुए मैंने एक और कंटेंट की टाइप निकाली है विच इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल। मेरी क्यूरी क्या है? दैट आई वांट टू नो अबाउट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल। अब क्या होगा कि जो भी कंटेंट मुझे यहाँ पे मिलेंगे, जो भी कंटेंट मुझे इस क्यूरी के अगेंस्ट मिलेगा वो एक कमर्शलाइज कंटेंट होगा। मीनिंग कि ये ऐसा कंटेंट है जो मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, अवेयर कर रहा है, एंड इन द सेम टाइम ये एडवर्टाइज भी कर रहा है। ठीक है, तो इसी कंटेंट के थ्रू मुझे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिंक्स मिलेंगे जिनको फॉलो करके आई विल बी एबल टू परचेज समथिंग, आई विल बी एबल टू डू सम परचेजिंग। ठीक है, सो ऐसा कंटेंट लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? ताकि लोग एडवर्टाइज कर सकें अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को ऑन द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये टाइप ऑफ कंटेंट आपको इनेबल करता है टू वर्क विद बिगर कंपनीज एंड बिगर ब्रांड्स। सो अगर if you learn this type of content writing, you'll be able to work with large brands and large companies so that you can write content for them, और वो गूगल पे या सर्च इंजिन पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकें। सिंस 2024 इज द ईयर, और उससे पहले भी पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि हर बिजनेस ऑनलाइन मीडियम पे शिफ्ट हो रहा है। दैट इज वाई ब्रांड्स एंड बिजनेसेस नीड्स कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटर्स, एफिशिएंट कंटेंट राइटर्स जो कि उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सके ऑनलाइन मीडियम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। सो दिस टाइप ऑफ कंटेंट गिव्स यू endless possibilities as a content writer. Moving on to the next one, next type of content writing, it is social media copies. So social media copies are smaller copies as compared to ये जो मैंने आपके साथ जो बाकी types of content writing share किए हैं, इनका word count बहुत ज्यादा होता है, but social media copies they are written with a small with a very small word count. So इनका purpose क्या होता है कि ये सिर्फ एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, छोटे से कम लफ्जों में आपके ब्रांड को, आपके कंटेंट को ये एडवर्टाइज करते हैं। और आप ये एडवर्टाइजमेंट कॉपीज देख सकते हैं ऑन ओनली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो दे वोंट बी फाउंड ऑन गूगल। सो यू विल वर्क विद ब्रांड्स एंड यू विल हैंडल देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप प्रोड्यूस करेंगे उनके लिए सोशल मीडिया कंटेंट ताकि उनकी ब्रांड अवेयरनेस हो और वो लार्जर ऑडियंस को टारगेट कर सकें। सो इन सेकेंड मॉड्यूल वी विल कवर ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग जिसमें वेबसाइट कंटेंट राइटिंग है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग है, कमर्शियल कंटेंट राइटिंग है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सोशल मीडिया कॉपीज। Once we have done the researching, we have learned how to do researching, we have seen how to format the content, we have seen how to write website copies and how to write informational and commercial content, we will move towards a practice, which is SEO. So basics और fundamentals of SEO को हम cover करेंगे अपने third module में. So what is SEO? Moving back, जब भी गूगल पे हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजिन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, सो जब भी हम कोई भी क्यूरी टाइप करते हैं अपने सर्च इंजिन पर, कोई भी क्यूरी टाइप कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट ट्रैवलिंग बैग्स। जब भी मैंने कोई क्यूरी टाइप की है अपने सर्च इंजन पे तो उसके अगेंस्ट मेरे पास एक बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है। अब इस डेटे को प्रोड्यूस करने वाले राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, एआई राइटर्स होते हैं। सो क्या होता है कि उनका ये डेटा, जो लोग बेशुमार बेशुमार लोग हैं जो इन टॉपिक्स पर लिखते हैं, अब ये डेटा किस तरह से टॉप रैंक आता है, किस तरह से रैंक, किस फर्स्ट टॉप पेज के टॉप पे कैसे पोजीशन पे आ जाता है, ये तमाम प्रैक्टिसेस होती हैं एसईओ की वजह से। सो एसईओ क्या है? एसईओ बेसिकली एक प्रैक्टिस है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो हम ऑप्टिमाइज करते हैं, फास्ट कर देते हैं गूगल को, सर्च इंजन को, बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस जो उसने हमारे साथ शेयर की हुई हैं। सो गूगल के लिए हम एज एन एसईओ राइटर काम करते हैं, उसकी तमाम कही हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करने के बाद अगर हमने अच्छे तरीके से फॉलो की है, वो तमाम डूज एंड डोंट्स को हमने फॉलो किया है, तो
हमारा कंटेंट रैंक हो जाता है गूगल के टॉप पेजेस पर। और हर वो कंटेंट जो टॉप पेजेस पे रैंक होता है वही बेनिफिट हासिल कर सकता है, वही यूजफुल कंटेंट होता है, बिकॉज उसको ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलता है, ज़्यादा रेवेन्यू भी वो जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ एड्स एंड एवरीथिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एसईओ। सो हम अपने थर्ड मॉड्यूल में देखेंगे कि हम कैसे जो हमने कंटेंट की टाइप्स लिखी हैं, डिफरेंट टाइप्स को कवर किया है, कैसे उनको उन पे एसईओ प्रैक्टिसेस अपनाएं, कैसे उन पे एसईओ प्रैक्टिसेस यूज करें ताकि ये कंटेंट रैंक हो। सो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ हम सीखेंगे अपने थर्ड मॉड्यूल में। मूविंग अलोंग हम देखेंगे कि कंटेंट को स्मार्टफोन्स के जरिए कैसे लिखा जाता है। Now there are so many audiences, so many students who cannot have you who cannot work on laptop for either reasons, कोई भी reasons हो सकती हैं। So किस तरह से आप स्मार्टफोन को यूज करके एसईओ कर सकते हैं और कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये एक वो एस्पेक्ट है जो कि हम हर जगह यूज कर रहे होते हैं। सो हर लेक्चर में एट द एंड जब मैं आपके साथ सॉफ्टवेयर और चीजें एक्सटेंशन शेयर कर रही होती हूँ तो मैं बताती हूँ कि लैपटॉप के अलावा मोबाइल यूजर्स उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये एक वो एस्पेक्ट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट ये जो एक एस्पेक्ट है ये हर मॉड्यूल में डिफरेंट मॉड्यूल में हर जगह डिस्कस होता रहता है। सो हाउ टू राइट अ कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन, ये हमारे एक अलग मॉड्यूल है और एक ऐसा मॉड्यूल है जो सब में इंटीग्रेट हुआ हुआ है। राइटिंग एंड क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स एंड क्राफ्टिंग ब्लॉग कंटेंट। सो वेबसाइट कंटेंट लिखने के बाद, एसईओ की प्रैक्टिसेस करने के बाद हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। सो ब्लॉगिंग इज अ वेरी बेनिफिशियल बिजनेस दीज डेज। बहुत ज़्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आप मार्केट कर सकते हैं, कमर्शलाइज कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं बाय डूइंग द ब्लॉगिंग। सो किस तरह से ब्लॉगिंग साइट्स क्रिएट की जाती हैं और किस तरह से ब्लॉग लिखा जाता है, एक स्किल ब्लॉगिंग का क्या है, कौन से टूल्स और क्राफ्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने फिफ्थ मॉड्यूल में। कौन कौन सी ब्लॉगिंग साइट्स पे हम काम करेंगे मीडियम पे, ब्लॉगर पे, विक्स पे, और हम वर्डप्रेस पर भी काम करेंगे। सो हम देखेंगे कि किस तरह से हम ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और एसईओ कर सकते हैं, क्योंकि यही वो बेस होती है जो कि आपको हेल्प करती है आने वाले वक्त में जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या बेशक आप अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं तो दैट रियली हेल्प्स यू आउट। हमारा जो छठा मॉड्यूल है, सेकंड लास्ट मॉड्यूल है, वो एकेडमिक कंटेंट से रिलेटेड है। एकेडमिक कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जो एजुकेशनल वेबसाइट्स लिखवाती हैं, या एक ऐसा कंटेंट होता है जो कि बहुत ही एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं, ठीक है, तो अब ये ऐसा कंटेंट है जैसे कोविड-19 का एक टॉपिक है, इसके ऊपर रिसर्च गाइड लिखी गई है, तो ये एकेडमिक कंटेंट एकेडमिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए लिखी जाएगी। ठीक है, ये ऐसे कंटेंट होते हैं जिन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मेट को इस्तेमाल किया हुआ होता है, ठीक है, और इन्हें एजुकेशनल वेबसाइट्स ही पब्लिश कराती हैं। ठीक है, सो अगर आप ऐसे कंटेंट को लिखना जान जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए, बिकॉज बाहर के लोग या क्लाइंट्स, ये मे बी स्टूडेंट्स और somebody, they want content writers जो कि एकेडमिक कंटेंट और प्रिंसिपल्स को जानते हैं और काम कर सकते हैं, सो दैट वो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं और फिर आप उनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनके साथ काम कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस इंडस्ट्री। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग काफी ह्यूज इंडस्ट्री है एंड इट इज रियली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। सो एकेडमिक कंटेंट हमारे एक ऐसा कंटेंट है जो एक प्रॉपर फॉर्मेट से लिखा जाता है, एजुकेशनल बेस्ड फॉर्मेट पे लिखा जाता है, और ऐसे कंटेंट में आप लोग सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, साइटेशंस देते हैं, एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं, स्टैट्स देते हैं, और उसका एक वेबसाइट कंटेंट से टोटली डिफरेंट उसका एक फॉर्मेट होता है। सो हम अपने सेकंड लास्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि किस तरह से एकेडमिक कंटेंट राइटिंग की जा सकती है और कैसे इतनी ह्यूज इंडस्ट्री को आप टारगेट कर सकते हैं बाय लर्निंग दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग। Once you have learned about researching, you have learned about different types of content, website content, informational content, and commercial content. You have learned about the practices of SEO content writing. You have learned how to do SEO, search engine optimization कैसे करनी है, एंड आपको ब्लॉग्स क्रिएट करने आते हैं, एकेडमिक कंटेंट आ गया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप इन तमाम स्किल्स को एक अच्छी जगह पे मार्केट भी करें। तो हम अपने लास्ट मॉड्यूल में देखते हैं कि इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप किस तरह से क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे कवर लेटर्स या पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। सो हमारा लास्ट मॉड्यूल कवर करता है आपको इन तमाम स्किल्स को प्लेटफॉर्म्स तक
हंट करने में, प्लेटफॉर्म्स तक मार्केट करने में, एंड इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। सो हम आपको वेल इक्विप करके बाहर मार्केट में भेजते हैं। ये हमारे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे उन 7 मॉड्यूल्स का, जो हमने कवर करना है अपनी इन 1.5 मंथ की ट्रेनिंग में। लेट्स सी what is content writing. So content writing basically is a process of writing, editing and publishing a content in a digital format. So जो भी content आप देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, उस content को लिखने के पीछे content writers होते हैं, और वो ये पूरा process perform करते हैं ताकि एक अच्छा content, एक valuable content आप तक पहुंच सके. They do the researching, they do the writing, they do the editing and publishing. कंटेंट राइटिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कंटेंट की. हमारे पास ब्लॉग पोस्ट है, वीडियोस हैं, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स हैं, ई बुक्स हैं, वाइट पेपर रिलीजेस हैं, सोशल मीडिया कॉपीज हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेजेस हैं. सो देयर आर सो मेनी कंटेंट जो कि आप डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे होते हैं. यू जस्ट डोंट नो कि ये तमाम चीजें, डिफरेंट टाइप्स को अगर आप सीख लेते हैं तो आप हर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. बी ए कॉम इंडस्ट्री, बीइंग मार्केटिंग इंडस्ट्री, being be it any publication or any magazine with which you want to work with. So आपके पास endless opportunities हैं if you learn this skill in a right way. जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो 2024 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एसईओ की भी बात करें. व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कंटेंट को लिखने का जिसमें आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे फर्स्ट पेज पर रैंक हो सकें. सो बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है, कुछ डूज हैं, कुछ चेकलिस्ट हैं. सो एसईओ जब आप करते हैं तो आप कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, और उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के बाद एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है, जो वैल्यूएबल होता है, और वो गूगल के फर्स्ट पेजेस पर रैंक हो रहा होता है. जो पहली चीज उसमें, सबसे पहली चीज एसईओ राइटिंग में आती है, वो ये आती है कि आपका कंटेंट अच्छे वेल रिसर्च की वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, उसकी जो इंटेंशन हो वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी हो और यूजर की इंटेंशन से मैच करती हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई क्यूरी लेकर गूगल के पास जाती हूँ तो मैं मेरी उस क्यूरी को सर्व कर रहा हो वो कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है, ओनली देन मेरा कंटेंट रैंक होगा. एंड इसके अलावा थोड़ी सी और भी प्रैक्टिसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हेडर्स को, टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं इजी पेज क्रॉलिंग के लिए, यूजर के इंटेंशन के साथ मैच करते हैं, और आप यूआरएल्स क्रिएट करते हैं. सो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस दैट वी फॉलो, और हर उस प्रैक्टिस का मकसद सिर्फ एक है कि आपका कंटेंट वेल रिटन हो और रैंक हो जाए गूगल के टॉप पेजेस के ऊपर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कुछ का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं. सो वी हैव फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग. We have articles. Article writing is again a type of content writing. Academic है टाइप इसकी, और एक वेबसाइट आर्टिकल्स हैं. सो मैंने भी आपके साथ शेयर भी किए हैं कुछ वेबसाइट आर्टिकल्स, सच एज इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल्स. सो ये आर्टिकल टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग में आती है. देन वी हैव सोशल मीडिया पोस्ट, जो हम क्रिएट करते हैं ब्रांड्स के लिए, कंपनीज के लिए. सो यू कैन वर्क विद डिफरेंट कंपनीज if you can create such social media posts. Then we have a type called email writing. email writing में आप emails लिखते हैं, कस्टमर्स को engage रखते हैं और उनको प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड में रखते हैं. So, जो भी कोई अपडेट होती है, अगर आप ये फॉर्मेट सीख जाते हैं तो यू आर केपेबल इनफ टू राइट ईमेल्स फॉर देम, उनको engage करते हैं, फनल बिल्ड करते हैं, एंड देन यू कैन गेट द क्लाइंट्स एज वेल. सो एज एन ईमेल राइटर भी आप ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं. देन वी हैव टेक्निकल राइटिंग. टेक्निकल राइटिंग में हमारे पास आती हैं हाउ टू गाइड्स. सो आप बेसिकली गाइड करते हैं लोगों को बाय शेयरिंग सम स्टेप्स. तो ये राइटिंग डिमांड करती है आपसे कि आपके पास एक टेक्निकल नॉलेज हो, बैकग्राउंड हो, या आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर हो. सो अगर आपको एक अच्छी रिसर्च करना आती है तो आप किसी भी टॉपिक को देख कर, कंज्यूम कर कर टेक्निकल राइटिंग के लिए हाउ टू गाइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज आर फ्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, और ये हर टाइप आपको कंटेंट राइटिंग की एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री तक लेकर जाती है. सो अगर आप कोई एक भी टाइप पे महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ एज एन कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं. द स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग. बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कंटेंट राइटिंग का स्कोप
क्या है और क्या रह गया है। सो लेट मी टेल यू, कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज से भरपूर एक ऐसी स्किल है जिसका स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। सो बी इट आप एज एन कंटेंट राइटर, एज अ ब्लॉगर काम कर सकते हैं, एज अ बुक कोच काम कर सकते हैं, एज एन कंटेंट एडिटर काम कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, एज अ घोस्ट राइटर काम कर सकते हैं। सो व्हाट आर घोस्ट राइटर्स? घोस्ट राइटर्स आर ऑल दोज पीपल जो कि जिनको हायर करते हैं लोग या क्लाइंट्स, आइदर पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर, उनकी स्किल्स की बेसिस पर। सो फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे कोई बुक्स लिखवानी है या कोई आर्टिकल्स लिखवाने हैं, तो आप बेसिकली अपनी स्किल को यूज करते हुए टारगेट पूरा करते हैं, असाइनमेंट पूरा करते हैं, एंड देन दे पब्लिश इट, बट दे डोंट गिव इट योर नेम। सो आप अपने नेम से नहीं बल्कि अपने काम से अर्न करते हैं या कोई भी एक्नॉलेजमेंट लेते हैं। So ghost writing is you write it, but your name will not be advertised. So this is called ghost writing. ये content writing का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है घोस्ट राइटिंग के नाम से, जहां पर आप काम कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटिंग में जो सबसे पहला सवाल आता है, ये सबसे पहला पर्सपेक्टिव होता है जिसके ऊपर हमें काम करना होता है, वो नीशेस होती हैं। नीश आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि आप सबने मुझे आज के इस डेमो लेसन में ज्वाइन किया है, तो आई बिलीव कि आप सबको राइटिंग के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग करते होंगे। सो बिकॉज आप लोग ये करते हैं तो आपका कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। कंटेंट राइटिंग आपसे यही डिमांड करती है कि आप अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को लेकर उस पर रिसर्चेस करें, अपनी नीच को सिलेक्ट करें, उसे टारगेट करें, और फिर उसी की बेसिस पर इंडस्ट्रीज को फॉलो करें। सो फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग ट्रैवल नीच को टारगेट करते हैं, आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है ट्रैवल, तो आप ट्रैवल गाइड्स लिखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स के टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक्स पे लिखना चाहते हैं, कुछ ई लर्निंग पे लिखना चाहते हैं। सो हर किसी का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है, यही आपकी नीचेस कहलाती हैं कंटेंट राइटिंग में। ये हमारी एक टर्म है जो कि हम टॉपिक ऑफ इंडस्ट्री से डिफाइन करते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीशेस। हमारे पास माइक्रो नीशेस भी हैं, मैक्रो नीशेस भी हैं। सो मैक्रो नीशेस बड़ी नीशेस होती हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवल, इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। माइक्रो नीशेस छोटी नीशेस होती हैं, बड़ी नीशेस की सब कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल एक बड़ी नीश है, तो जो हम ट्रैवल डेस्टिनेशन को टारगेट करेंगे वो हमारी माइक्रो नीश हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी नीश है, मैक्रो नीश है, तो एयर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स माइक्रो नीशेस हो जाएंगी। सो बड़ी नीशेस की सब कैटेगरीज हमारी माइक्रो नीशेस कहलाती हैं। माइक्रो नीशेस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं टारगेट करने के लिए बनिस्बत मैक्रो नीशेस के। तो आप जब भी अपनी नीश सिलेक्ट करें तो आप इस चीज को अपने माइंड में रखें कि आपने अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट विद let me know students if my screen is visible to all of you. जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट निशेस। निशेस आपकी होती हैं टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ निशेस, मैक्रो एंड माइक्रो निशेस। Macro niches are the bigger niches, for example, sports, and micro niches are the subcategories of these niches: air sports, land sports, water sports, etc. So website need content writers for publishing and marketing their products, चाहे वो बड़ी niche के हों या छोटी niche के हों। So if you work on a particular niche, तो आप एक particular industry को बहुत आसानी से target कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास कुछ जर्नल क्यूरीज होती हैं रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग। लेट मी एड्रेस देम। पहली क्यूरी हमारी है, विल यू टीच एसईओ हाउ टू डू एसईओ एज दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग? यस, ऑफ कोर्स हम आपको एसईओ सिखाते हैं, एसईओ करवाते हैं, प्रैक्टिकली आप लोग करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग, ताकि आपको पता चले कि ऑन पेज एसईओ कैसे की जाती है। एज एन कंटेंट राइटर आप लोग ऑन पेज एसईओ पे काम करते हैं। सो ऑन पेज एसईओ आपको इनेबल करती है कि आप गूगल के लॉजिकल पैटर्न को समझें, उसके एसईओ प्रैक्टिसेस को समझें और उसके ऊपर काम करें, कीवर्ड रिसर्चिंग पर काम करें, गूगल के क्रॉलर्स को समझें, और जितनी भी ऑन पेज एसईओ में जितनी भी चीज़ों की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, वेब पेज के सामने नजर आने वाली जितनी भी चीज़ों की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो कैसे करते हैं, ये हम आपको सिखाते हैं। बिकॉज वी नो दैट एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंटेंट राइटर्स आउट देयर। Will you teach us about the tools to craft, design, and write content?
and publish content as a freelance content writer? Yes, of course. During this training हम देखेंगे कि different tools को हम कैसे use कर सकते हैं. Content writing में लिखते वक्त different aspects होते हैं. रिसर्चिंग से लेकर कंक्लूजन लिखते वक्त, एडिटिंग करते वक्त, इमेज इंटीग्रेशन करते वक्त, यूआरएल लिखते वक्त हमें बहुत सारे टूल्स को यूज करना पड़ता है. तो हम देखेंगे कि हम इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेंट डिजाइनिंग में, रिसर्चिंग में, ब्लॉगिंग करते वक्त, या फिर इमेजेस इंटीग्रेट करते वक्त, और एंड में एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करते वक्त. सो ये सारे टूल्स को आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे इस ट्रेनिंग में. हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है वो इस क्यूरी को टारगेट करता है. विल वी लर्न हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स, कवर लेटर प्रपोजल्स फॉर जॉब्स दैट आर पोस्टेड डेली. यस, ऑफ कोर्स. सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड करनी है और क्यों बिल्ड करनी चाहिए हम अपने लास्ट मॉड्यूल में देखते हैं. प्रूवन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं ताकि हम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें. कैची प्रपोजल्स किस तरह लिखे जाते हैं, गोल ड्रिवन कवर लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, हम ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. एंड देन हम आपको देते हैं मार्केट एनालिसिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी मार्केट को कब टारगेट करें ताकि आपको ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो. Are there any other sources other than Upwork and Fiverr? Yes, of course. Fiverr और Upwork के अलावा भी आप लोग बहुत सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे वर्क चेस्ट है, वी वर्क रिमोटली है, लिंक्डइन है. तो हम इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की नो हाउ आपको दे देते हैं जब हम अपने लास्ट मॉड्यूल को कवर कर रहे होते हैं, जब हम कवर लेटर्स लिख रहे होते हैं या रिज्यूमेस को टारगेट कर रहे होते हैं, तब, ताकि आपको आसानी हो जाए अपने स्कोप को अंडरस्टैंड करने में और डिफरेंट मार्केट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाने में. The assignment is make a list of top 10 trending niches in content writing. Choose one or more niches that you would want to work on. हमने अभी थोड़ी देर पहले niches पर डिस्कस किया है. हमने देखा है कि बेसिकली आप niches किसे कहते हैं या niches क्या होती हैं. So just reviewing it for you, जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपकी niche होती है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ई लर्निंग है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्रिप्टो करेंसी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है डिजिटल मार्केटिंग. सो अगर आप लोग इन टॉपिक्स के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर अच्छी नॉलेज रखते हैं और आप उनके ऊपर बैठकर घंटों रिसर्च कर सकते हैं, तो ये आपकी नीच होती है, ये आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है. इसके अलावा नीच में हम ट्रेंडिंग फैक्टर्स भी देखते होते हैं. सो अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आप लोग फाइंड करेंगे या कंटेंट राइटिंग में ट्रेंडिंग नीशेस को आप फाइंड करेंगे और उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे. वो टॉपिक आपसे रिलेटेड होने चाहिए. ठीक है. सो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जिससे रिलेट कर सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर, जिसके ऊपर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं या वेबसाइट पर जिसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप उसकी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे. रिमेंबर दैट we have different types of niches, macro and micro both. ठीक है. तो अगर आप बड़ी niches को टारगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एंड स्पोर्ट्स, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं. या अगर आप इनकी सब कैटेगरीज को टारगेट करना चाहते हैं जो कि हमारी माइक्रो niches कहलाती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एटसेट्रा, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं. देयर इज अ फ्यू चेकलिस्ट. एक दफा देख लीजिएगा कि आपका फ्यूचर ऑफ नीश क्या है. इज इट रेलिवेंट टू यू और नॉट. ठीक है. और क्या अगर आप इसके ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं, तो क्या ये आपको मोनेटाइजेशन में हेल्प करेगी या नहीं करेगी. तो एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिसको ध्यान में रखिएगा व्हाइल यू आर मेकिंग अ लिस्ट. सो फ्यूचर देख लीजिएगा, क्या इस पर कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या ये आपसे रेलेवेंट है, क्या ये कोई ऐसी चीज जो नहीं है जिसके ऊपर काम करते हुए आप बोर्डम फील करेंगे और फिर काम करना छोड़ देंगे. एंड देन ऑफ कोर्स क्या ये बेनिफिशियल होगी, आपको फाइनेंशियली भी समहाउ हेल्प करेगी या नहीं करेगी. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एज वेल while making your assignment. टॉप 10 ट्रेंडिंग नीशेस की लिस्ट बनानी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर और वो आपने शेयर कर देनी है हमारे साथ फेसबुक ग्रुप LWE के. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज असाइनमेंट, मॉड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो यू आर मोर देन वेलकम. थैंक यू सो मच. जी स्टूडेंट्स, लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है. किसी का कोई भी सवाल है तो जूम की चैट ओपन है, जूम पर सवाल करना स्टार्ट कीजिए. चैट मैंने ओपन कर दी है. ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस. किसी का कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क इन जूम चैट.
जी, इस वक्त कौन सी क्लास स्टार्ट होने जा रही है? स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जी, इस वक्त इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आपकी मेंटोर मिस कुरतुलैन आप सबका वेट